हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के प्रश्नावली 3.3 के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी मददगार रहा होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीरीज में सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हल होंगे और आपको इससे बहुत मदद मिलेगा। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने वो एनसीईआरटी सीरीज में आकर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न को हल करने का तरीका मैं कुछ अलग रखूंगा ताकि आप लोगों को आसानी पूर्वक से समझ में आ जाए। कुछ कुछ प्रश्नों को हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न को हल कर लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी लिखना है। मतलब कि दोनों प्रश्न जो दिया गया है उसे हम लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सा विधि आपको अच्छा लगा उसके बारे में जानकारी देना है। तो आइए हल करते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण 1 है दोस्तों। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण दूसरा है। तो इसमें करना क्या दोस्तों, विलोपन विधि में मतलब जो भी एक पद, मतलब एक जो चर पद है, मतलब कि वेरिएबल टर्म है, उसे खत्म कर देना। वेरिएबल टर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, चर पद। चर पद में क्या हो गया, एक्स वाई, 2x माइनस 3y क्या है, ये सब चर पद है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि x या y वाले कोई भी टर्म को उड़ा देना है ताकि दूसरा का मान आ जाए। जैसे इसमें x का मान उड़ाएंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान, जैसे मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि नहीं समझे हैं तो आइए मैं इसे लिखित रूप से समझाता हूँ तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और उसके समीकरण 2 से घटा देंगे तो ये 2x माइनस 2x होगा, कट जाएगा और y का मान निकल जाएगा दोस्तों। समीकरण 1 गुना 2 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को घटा देंगे। समीकरण 1 को 2 गुना से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, और इसमें क्या करना है, समीकरण दूसरा को घटा देना है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जब हम लोग इसे घटाएंगे तब यहाँ पे जो प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। वह कैसे आया प्लस माइनस, आइए हम लोग साइड में आपको बता देते हैं ताकि आपको कहीं पे परेशानी क्रिएट ना हो दोस्तों। 2x प्लस 2y में क्या घटाना है, माइनस 2x माइनस 3y। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2x प्लस 2y, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2x। ठीक उसी प्रकार से 2x के नीचे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है 3y। आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कैसे आया। मैं एक एक कंसेप्ट को आपको आसानी पूर्वक से सारा समझाऊंगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। तो आइए समीकरण को हल कर लेते हैं। 2x में 2x गया, कट आउट हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10 में से 4 गया तो बच जाएगा 6। तो y का मान क्या आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 6/5। y का मान आ गया 6/5। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 6/5। जब हम लोग इसे हल करेंगे 25 माइनस 6/5 और जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 19/5। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 19/5 और y का मान आ गया 6/5। आइए इसे लिख लेते हैं, इसे लाल डब्बा से पार देते हैं। लाल डब्बा से मैंने इसे इसलिए पारा दोस्तों क्योंकि ताकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वो काफी दूर से दिखता है और अट्रैक्टिव रहता है, मतलब कि जल्दी उस पर फोकस पड़ता है ज्यादा, इसलिए मैंने लाल डब्बे से किया। यह आप लोगों को क्लास 10th में जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, आइए अब उसी प्रश्न को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है ना, तो आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोस्तों तो उसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक के जगह, मतलब कि एक का मान निकाल लेना है, दूसरे समीकरण में पुट कर देना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण को भी लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5
दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे हमको क्या करना है समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई। अब क्या करना है समीकरण 2 में y का मान x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है समीकरण 2। 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 5 दूना 10 माइनस 2y इक्वल माइनस यहाँ पे माइनस 3y भी है दोस्तों इक्वल टू 4। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब हमें करना क्या है y का मान एक साइड रख लेना है, मतलब कि चर वाले पद को एक साइड और अचर वाले पद को एक साइड। 10 माइनस 4 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और 5y को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो इसमें से क्या आ गया दोस्तों 5y इक्वल टू 6। तो y का मान क्या आ गया 6/5। आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों y का मान क्या आ गया 6/5। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। जब हम लोग इसे हल करेंगे दोस्तों 5 माइनस 6/5 25 माइनस 6/5 x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 19/5। हम लोग देख सकते हैं कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों का मान सेम आया। इस प्रकार से रीचेक भी हो गया कि हम लोग ने जो वैल्यू किया उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे भी नहीं हुआ है। आप लोगों को स्पष्ट रहना है कि किसी भी विधि से प्रश्न दे उसी विधि से बनाना है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में बोल रहा है विलोपन विधि से आप प्रतिस्थापन विधि से बना दिए, इससे बहुत सारी परेशानियां, मतलब कि 5 नंबर का है तो 2 नंबर काट लेगा बिना मतलब का। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो पेपर में बोल रहा है उतना ही करें, ज्यादा करने का क्या काम है, ज्यादा कीजिएगा तो नंबर कटेगा। आप तो गांव में सुनबे किए हैं कि जो ज्यादा दिमाग लगाता है वो 4 बड़ी मकता है। कहानी भी सुने होंगे, दादाजी दादी जी सुनाई होगी, जैसे हमारे दादाजी मेरे दादाजी दादी जी सुनाए हैं, ठीक आपको भी सुनाए होंगे। तो गांव में तो होता है ना चला जो मतलब कि कुछ दादाजी होते हैं एक से एक कहानी सुनाते हैं, भूतिया कहानी और फिर वही 4 वो मखने वाला कहानी, गोबर छत्ता वाला कहानी, एक से एक कहानी सुनाते हैं। तो आप लोग भी सुनबे किए होंगे। तो चलिए आइए अब अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं, ज्यादा काहे बकवास करें। प्रश्न में क्या दिया गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बस इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले समीकरण लिख लेते हैं एक एक करके। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम यह भी कर सकते हैं, रहने दीजिए उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में इसे सरल कर लेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यह कर देंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुना करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 दूना माइनस 4y हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4y प्लस 4y कट जाएगा, तो इससे x का मान आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 को घटा देंगे, किससे जोड़ देंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इसे करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह प्लस ही रह जाएगा, यह माइनस रहेगा दोस्तों, यह प्लस हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो जो साइन है मतलब कि जो चिन्ह है वो सेम रहता है, लेकिन जब घटाते हैं तो प्लस रहता है, तो माइनस माइनस रहता है तो प्लस। वो कैसे हुआ मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया दोस्तों। यह कितना हो जाएगा 4y से 4y कट गया, ये 7x हो गया इक्वल टू 14। तो x का मान क्या आ गया 14/7 इक्वल टू 2। अब क्या करना है समीकरण 2 में या 1 में रख देते हैं x का मान, जिससे आ जाएगा समीकरण y का मान आ जाएगा समीकरण 2 में x का
मान रखने पर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम लोग इसे सरल कर देते हैं दोस्तों, दो दो कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 कट आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, x का मान कितना आया दोस्तों, x का मान आया है 2, 2 माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक, अब हम क्या करना है, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 1, एक को ले आए लेफ्ट साइड और y माइनस वाई को भेज दिए राइट साइड, तो माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 1, x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 1। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, यही आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है इसे, हाँ एक बात तो पिछला प्रश्न में किए नहीं, हाँ आपको बताना है ना कि दोनों में से कौन सा विधि अच्छा रहा। एक अंत में स्टेटमेंट भी था ना, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है। तो हमें तो विलोपन विधि अच्छा लगा, क्योंकि आसानी पूर्वक से समीकरण 1 या समीकरण 2 में गुणा करो, उससे जो हल आएगा जल्दी हो जाता है, समय बचता है। जिससे समय बचा वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अंततः तो हमें समय ही बचाकर चलना है ना। तो चलिए 3x माइनस 4y वाले प्रश्न को, नहीं इसे भी हमें लोग, इसको अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 समीकरण दूसरा। आइए इसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या, सॉरी 2x माइनस 2y है, 2x माइनस 2x माइनस 2y। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है कि एक का मान निकालना है y के फॉर्म में, मतलब कि x का मान निकालना है y के फॉर्म में, या समीकरण 2 में जाके रख देंगे। x का मान निकालना है y के फॉर्म में और समीकरण 2 में रख देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, y का मान निकालना है x के फॉर्म में, या समीकरण 2 में रख सकते हैं या 1 में रख सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे। ताकि हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं, क्योंकि वहां पर सरल करने में थोड़ा सा समय कम लग रहा है। समीकरण 2 से हम लोग 1 से भी चल सकते हैं, जो मन करे हो। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, जब दो कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/2 इक्वल टू 1, कट गया एक बार में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 1 प्लस वाई। हम लोगों ने इस बार x का मान y के फॉर्म में लाया। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से हमने x का मान लिया है तो 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 में रखेंगे तो सब कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है उसका मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। एक प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 7y, और 3 को हम राइट साइड भेज देंगे तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो y का मान क्या आ गया, 7/7 इक्वल टू 1। y का मान क्या आ गया, 1। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान कितना है दोस्तों, 1। तो 2x माइनस 2 गुना 1 इक्वल टू 2। 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस 2 है तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। x का मान क्या आ गया, 4/2 इक्वल टू 2। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया, क्या आ गया दोस्तों, y का मान आ गया 1। और हमें री चेक भी हो गया कि जो हम लोगों ने बनाया हुआ सही है, क्योंकि
प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से बनाए, मान x और y का मान बराबर ही आना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को पहले देखेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रश्न को आसानी पूर्वक से बनाएं, ज्यादा मतलब कि लोचा ना लगे, बनने में तो बनेगा, एक होता है लंबा रेस तक ज्यादा समय कंज्यूम करना, एक होता है मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग में आप चाहते हैं प्रश्नों को सोल्व करना, तो आप लोगों को क्या करना, उसे एकदम व्यवस्थित तरीका से क्रमबद्ध तरीके से रख देना है। ये 3x माइनस 5y माइनस 4 थोड़ा सा उलझा उलझा लग रहा है, इसे जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाया उसी प्रकार से इसे रख देते हैं सही से। 3x माइनस 5, सॉरी पहले विधि लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विलोपन विलोपन विधि से, किससे दोस्तों, विलोपन विधि से। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y, हम 4 को राइट साइड लाएंगे तो समीकरण 1 बन जाएगा। अब आइए दूसरा समीकरण को भी व्यवस्थित कर देते हैं। 9x माइनस 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब क्या करना है, इसे हम लोगों को हल करना है। तो हल करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, x को उड़ाने में आसान होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, 9x माइनस 9x कट जाएगा। समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 9x से 9x कट गया दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13y। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 5। तो y का मान इससे क्या आ गया, y का मान आ गया माइनस 5/13। y का मान है माइनस 5/13 आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। समीकरण 2 में y का मान रखने पर 9x माइनस 2y, y का मान है माइनस 5/13 इक्वल टू 7। 9x इसे जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, 10/13 इक्वल टू 7। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो यह 117 x हो जाएगा, या तो हम उतना हल क्यों करना है दोस्तों, 9x है और इधर हम 7 माइनस 10/13 को हम ले आते हैं राइट साइड, 10/13। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 63 पे माइनस 10, 9x इक्वल टू 81/13। आइए अगले पेज में सोल्व कर लेते हैं। 9x बराबर क्या आ गया, 81/13। तो x का मान क्या आ गया, 81/13 गुने 9, 9/13। x का मान क्या आ गया, 9/13। और y का मान क्या आया था दोस्तों, माइनस 5/13। आइए कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं मल्टीपल का, जो प्लस माइनस में आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। जब हम लोग माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है, और वही माइनस गुना प्लस करते हैं फिर भी माइनस ही होता है। चलिए आइए अब हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए आइए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला काम क्या है, समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। समीकरण
एक से चलते हैं दोस्तों, जिसमें हम क्या करेंगे, समीकरण एक से एक्स का मान निकाल लेंगे y के फॉर्म में, या समीकरण दो में रख देंगे। दो में रखेंगे एक्स का मान तो y का मान फिर वहां पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों पद वहां पे y होगा। समीकरण एक से चलेंगे, क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5y, तो 4 प्लस 5y हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा इससे, 4 प्लस 5y बटा 3। अब क्या करना है, समीकरण दो में x का मान रख देते हैं। समीकरण दो में x का मान रखने समीकरण दो में x का मान रखते हैं, तो दोस्तों क्या आता है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। 9 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। 3 बार में कट गया, 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 y माइनस 2y इक्वल टू 7। 12 प्लस 13y इक्वल टू 7। 13y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे तो 7 माइनस 12। 7 में से जब माइनस 12 जाएगा दोस्तों, जब 7 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटा 13। y का मान क्या गया, माइनस 5 बटा 13। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में y का मान रख देते हैं, या एक में रख देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। समीकरण एक में y का मान रखने पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। y बराबर क्या है, माइनस 5 बटा 13। माइनस 5 बटा 13, 3x माइनस 5 गुने माइनस 5 बटा 13 इक्वल टू 4। जब हम लोग इसे गुना करेंगे दोस्तों, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। 3x प्लस 25 बटा 13 इक्वल टू 4। 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड है 25 बटा 13, तो उसे राइट साइड लेके जाएंगे, 4 माइनस 25 बटा 13। और इसे जब हल करेंगे तो 13 चौको 52 माइनस 25 बटा 13, ये कितना हो गया, 27 बटा 13। x का मान क्या आ गया, 27 बटा 13 गुने 3, 9 बार में कट गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 9 बटा 13। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 9 बटा 13, और y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13। हम लोगों ने इसे विलोपन विधि से भी बनाया तो यही मान आया, और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया तो यही मान आ गया। एक प्रकार से रीचेक हो गया, मतलब कि जांच भी हो गया, और दोनों विधि से प्रश्न भी बन गया। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप लोग खुद ही सोच के बता दीजिए, जिसमें कम समय लगा वह सही है आप लोगों के लिए। कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ये प्रश्न है आप पर डिपेंड करता है। हमने हल करके बता दिया। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही लगा आप लोगों को, जिसमें कम समय लगा, जिसको समझने में आपको काफी आसानी है, वह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए एक प्रश्न और बचा है इस प्रश्न नंबर 1 में, उसे भी हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न, तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम है कि उसे व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रख दे, ठीक, ताकि प्रश्नों को बनाने में आसानी हो और वह सुंदर भी दिखे। जब सुंदर दिखता है तो प्रश्न बनाने में मजा आता है। विलोपन विधि से x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू -1। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, समीकरण एक आ गया। जब हम लोगों ने पहला को व्यवस्थित तरीके से लिखा तो समीकरण एक आ गया। ठीक उसी प्रकार से समीकरण दो को भी लिखेंगे, x माइनस वाई बटा 3 3x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू 3 3x माइनस वाई इक्वल टू
3 दिया, 3 गुने 3 हो जाएगा दोस्तों, यह 9 होगा। 3x माइनस वाई समीकरण दूसरा हो गया इक्वल टू 9, समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, ये विलोपन विधि से हल करना है ना। चलिए विलोपन विधि, तो समीकरण एक को दूसरे से घटा देने हैं, क्योंकि 3x और 3x दोनों में इसमें जो कोफिशिएंट है गुणांक है x का, दोनों बराबर है, किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। समीकरण एक को समीकरण दो से घटा देंगे तो समीकरण एक को 2 से घटा देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों पहले ही कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पे 5y हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 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 15। y का मान क्या हो जाएगा, माइनस 15 बटा माइनस 15 बटा 5। y का मान आ गया, y का मान आ गया -3। अब क्या करना है, समीकरण एक में y का मान रख देना है। समीकरण एक में y का मान रखने पर 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 है। 3x प्लस 4 गुने -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 बराबर -6। अब दोनों को क्या करना है, अचर वाले टर्म को एक साइड, अचर वाले टर्म को एक साइड कर देना है। -6 प्लस 12 इक्वल टू 6, x का मान आ गया 6 बटा 3 इक्वल टू 2। y का मान क्या है दोस्तों, -3, और x का मान क्या आ गया 2। हम लोगों ने इसे विलोपन विधि से हल कर दिया। अब क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को हल करना है। अब इसे क्या करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से अब इन प्रश्नों को हल करना है, और जिससे जांच भी हो जाएगी कि हमने जो प्रश्न बनाए वह सही है या गलत है। ये केवल आपके माइंड के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि आगे जाकर काम में आ सकता है। यदि आपको रीचेक करना है तो क्या करना है, x और y को समीकरण एक और या समीकरण दो में वैल्यू रख दीजिए। यदि समीकरण स्टेब्लिश हो रहा है तो वह सही है, वह सही है। आइए अब हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। समीकरण क्या बनाए थे दोस्तों, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 समीकरण एक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण दो से ही चल लेते हैं या एक से ही चले, जैसे आप बताइए। समीकरण दो से चलेंगे तो क्या होगा, बटा बटा का लंबा मतलब कि लफड़ा नहीं आएगा। तो चलिए समीकरण दो से चलते हैं, y का मान निकालने का। समीकरण दो से 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई। y का मान क्या है, 3x माइनस 9। y का मान आ गया 3x माइनस 9, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। अब क्या करना है, समीकरण दो से हमने y का मान निकाला है तो समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है दोस्तों, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। -15x माइनस 36 इक्वल टू -6। x बराबर क्या हो गया दोस्तों, जब हम लोग उधर भेजेंगे तो प्लस 36 हो गया। इसका मान कितना आ गया, जी 30। x का मान क्या आ गया, 30 बटा 15 इक्वल टू 2। x का मान आ गया 2। अब क्या करना है, समीकरण एक या समीकरण दो में रख देते हैं, जिससे y का मान आएगा, या समीकरण तीसरा जो यह बना है इसे तीसरा मानकर समीकरण तीसरा में x का मान रख देते हैं, जिससे y का मान आ जाएगा। समीकरण
3 में y का मान रखने पर 3 गुना 2 -9, 6 - 9 = -3। तो y का मान इससे क्या आ गया दोस्तों, y का मान आ गया -3 और x का मान आ गया 2। x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 2, y बराबर -3। आप लोगों को सारा प्रश्न यह समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग काफी अच्छे करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप लोग आसानी पूर्वक से केवल हमारा वीडियो देख लीजिए, सभी प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक से हल कर दीजिएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानियां से आपको जूझना नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार की दिक्कतें भी आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है दूसरे प्रश्न में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, पहले इसका समीकरण के रूप में बनाना है जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो लिखित रूप से है, और उसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि में होता क्या है दोस्तों, एक चर पद को हटा देना है समीकरण 1 और 2 में गुना भागा प्लस माइनस करके, और दूसरा का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा का मान आया तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तीसरा का मान आ जाएगा। बस यही है विलोपन विधि। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की परेशानियां आप लोगों को फेस नहीं कर रहे होंगे, मुझे आशा है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है क्या दोस्तों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो इसे हल करने के लिए दोस्तों जितना स्टेटमेंट दिया गया है उतना समीकरण बनेगा। पहली बात तो यह याद रखना है। तो इसमें कितना, 2 स्टेटमेंट दिया गया है तो 2 समीकरण बनेगी। पहले क्या मान लेंगे, माना कि भिन्न x बटा, माना कि भिन्न x बटा y है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ते हैं मतलब कि अंश मतलब ऊपर वाला, और तथा हर में 1 घटा दें तो y में 1 घटा दें तो क्या हो जाती है भिन्न दोस्तों, 1 हो जाती है। ठीक, और इसे हम लोग सरल तरीके से लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं, x + 1 = y - 1। जब हम लोग इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, तो हो जाता है x - y = -2। समीकरण 1 आ गया। आइए समीकरण दूसरा बनाते हैं। प्रश्न से ही क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें मतलब कि x बटा y + 1 कर दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x = y + 1, 2x बराबर y + 1। समीकरण इसका क्या बनेगा दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से 2x - y = 1। दूसरा समीकरण यह है। आइए इसे अब हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण क्या बना है दोस्तों, x - y = 1, सॉरी -2, पहला समीकरण। दूसरा क्या है, 2x - y = 3। समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, x - y = -2, समीकरण ये। दूसरा समीकरण क्या होगा, 2x - y = 1, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को दूसरा से जोड़ देंगे, नहीं समीकरण 1 को दूसरा से घटा देंगे, समीकरण 1 से दूसरा को घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y = -2, 2x - y = 1। जब घटाएंगे दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -3। x का मान आ गया 3। अब क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3 - y = -2, 3 + 2 = y, y का मान आ गया 5। तो भिन्न क्या आ गया दोस्तों, भिन्न बराबर आ गया 3/5, और हमें भिन्न ही निकालना था, तो हम लोगों का यह आंसर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में ध्यान रखना कि जितना स्टेटमेंट दिया गया है उतना समीकरण बनेगा, और हमें सारे प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करना है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी
की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु एक्स है और सोनू की आयु वाई है। तो आइए हम लोग प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से समीकरण बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मतलब कि 5 वर्ष पूर्व यदि नूरी के लिए है तो सोनू के लिए भी 5 वर्ष पूर्व होगा, मतलब 5 वर्ष पहले होगा। कितना था दोस्तों, 3 गुना। तो पहला समीकरण पहला स्टेटमेंट से आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5, सॉरी प्लस 5। समीकरण क्या आ गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1। अब फिर प्रश्न से चलते हैं। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब x प्लस 10। जब 10 वर्ष बाद यदि इसके लिए हुआ नूरी के लिए, तो सोनू के लिए भी 10 वर्ष बाद होगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि समय में एक के लिए हो रहा है तो दूसरे के लिए भी होगा, तो समीकरण को बनाने में आपको आसानी होगा। तो सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब एक तरफ कर लेते हैं इसे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण दूसरा है। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। क्या करना है दोस्तों, दोनों समीकरणों को हल करना है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में से दूसरा को घटा देंगे, समीकरण एक में दूसरे को घटा देंगे, समीकरण एक से समीकरण 2 घटा देंगे, जिससे क्या होगा, x वाला टर्म जो है कट जाएगा और y का मान आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, ये माइनस, ठीक। ये कितना हो गया दोस्तों, माइनस वाई हो गया, और ये हो गया माइनस 20। तो y का मान क्या हो गया, 20। अब y का मान आ गया है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का भी मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, y का मान रखने पर x माइनस 2y, y का मान है 20 इक्वल टू 10, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस 40 50। तो नूरी का आयु का क्या हो गया दोस्तों, नूरी का आयु हो गया 50, x का मान आ गया 50, तो नूरी का आयु होगा 50 वर्ष। हाँ, यूनिट आपको यहाँ पे मान लेना, x वर्ष y वर्ष कर देना, वो तो जेन्युइन सी बात है। y की वर्ष मतलब कि सोनू की आयु कितना होगी, 20 वर्ष। हमें यही निकालना था दोस्तों, दोनों की उम्र हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें जितने स्टेटमेंट दिए रहेंगे उतना ही समीकरण बनेगा। ध्यान रखना है, जितना ही स्टेटमेंट दिया जाएगा उतना समीकरण बनेगा। और समीकरण को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हर एक शब्दों को टोटल को पढ़ लें। जब टोटल के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी प्रश्न। आइए हल करते हैं इसे। प्रश्न भी बोल क्या रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला तो क्या, 2 संख्याओं का अंकों का योग 9 है, तो इससे एक समीकरण बनेगा, दूसरा दूसरी लाइन से बनेगा। तो पहले मान लेंगे कि माना कि दहाई अंक एक्स है और इकाई अंक y है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1 तो यह हो गया। अब दूसरा करेंगे, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि संख्या क्या होगा दोस्तों, संख्या दाई अंक है x, तो 10 गुना x प्लस इकाई अंक क्या है y, तो यह हो गया संख्या के बराबर, ठीक। संख्या के बराबर क्या हो गया, 10x प्लस y। अब आइए इस संख्या का 9 गुना, तो क्या हो जाएगा, 9 गुना
10x प्लस वाई इक्वल टू, और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना आ गया, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा वो x और दहाई अंक हो जाएगा y, तो इसमें क्या होगा 2 गुना 10y प्लस x, यही समीकरण है, इसे हल करते हैं 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब क्या करना है, x y को एक तरफ लेके आना है, 90x माइनस 2y ठीक प्लस 9y माइनस 20y, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये x ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब कि इसमें क्या करना है, 11 कॉमन लेना, 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिससे क्या गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को एक पेज पे लिख लेना है और उसे हल कर देना है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जिससे y की टर्म कट जाएगी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब जोड़ेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस ही रहेगा, ए प्लस रहेगा, तो y से y कट गया, यहाँ पे 9x बराबर आ गया 9, x का मान क्या आ गया दोस्तों 9/9 इक्वल टू 1, x का मान क्या आ गया वो 1, तो हम क्या करना है, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का मान आ गया 8, y का मान 8 आ गया, तो हम क्या बनाना है, संख्या, संख्या क्या था, हमने दहाई अंक किसको माना था दोस्तों, दहाई अंक x को माना था, तो 10x था, प्लस इकाई अंक क्या हो गया था y, तो आइए रख देते हैं 10 गुना 1 प्लस वाई, y का मान है 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 18 आंसर हो गया। तो हम लोगों की वह संख्या कौन थी 18, 18। आप लोगों को कहीं पर भी कंसेप्ट में क्लियर यदि नहीं हो रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, सभी प्रश्न को आप लोग आसानी पूर्वक से सोल्व करते हैं, एक बार सही से तो पढ़िए, सही से पढ़िएगा तो आसानी पूर्वक से आसानी तरीका से मैंने आपको समझा दिया है। क्या करना है, जितना स्टेटमेंट दिया रहेगा उतना समीकरण बनेगा, समीकरण को आप लोग विलोपन विधि से हल कर ही सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को, अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से, मतलब कि जो खजांची जो वहां पे बैठे रहते हैं उसे क्या कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए पहले क्या मान लेंगे दोस्तों, माना कि 50 की नोट एक्स है, ठीक, 100 की नोट वाई है, तो क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण है। अब क्या करना है, 50 रुपये के कितने नोट है एक्स, तो 50x हो जाएंगे, जब हम लोग इसे रुपया में तब्दील करके समीकरण बनाएंगे दूसरा स्टेटमेंट से, 50x प्लस 100 रुपये के कितने नोट है वाई, तो 100y इक्वल टू कितने हो गए दोस्तों 2000। इसे सरल कर लेते हैं, 50-50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बटा 50, कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में, 40 बार, x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 2, समीकरण 1 भी आ गया है, समीकरण 2 भी आ गया है, अब हमको करना क्या है, दोनों को हल करना है, तो उसके लिए आइए दूसरे पेज में लिख देते हैं समीकरण दोनों को, x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण 1, x प्लस 2y इक्वल टू 40,
अब क्या करना है, समीकरण एक से समीकरण दूसरे को घटा देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है और यहाँ पे क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये माइनस करते हैं तो x कटा गया, यहाँ पे क्या आया माइनस वाई, यहाँ पे आया माइनस 15। तो y का मान क्या हो गया दोस्तों 15। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण एक में रख देंगे। y का मान समीकरण एक में रखने पर जब हम लोग y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x का मान क्या आ गया 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। अब क्या हो जाएगा x का मान आया है 10, मतलब कि 50 की नोटों की संख्या 10 है और 100 की नोटों की संख्या 15 है। y का मान जो आया है कितना है 10 और y की नोटों की संख्या 15। अब हमें क्या करना है, यदि इसे रीचेक करना है तो हम समीकरण जो बनाए उसमें वैल्यू रख देंगे। यदि दोनों स्टेब्लिश होगी मतलब कि बराबर आ जाएगा 2000 के, तो हम लोगों ने का जो हल आया है वो सही आया है। यह आपको मैं तरीका बता रहा हूँ चेक करने की। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि जैसे आप कोई सामान, मतलब कि कोई बुक इशू करवा रहे हैं लाइब्रेरी से, तो 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन का किराया फिक्स है कि 3 दिन में इतना लौटा दीजिए जितना रुपया लगेगा। ठीक, तथा उसके बाद मतलब कि लेट किए तो लेट फाइन क्या है, अतिरिक्त किराया है। मतलब कि चौथे दिन हो गया, एक दिन अतिरिक्त हो गए तो एक दिन का अलग से पेमेंट लगेगा। तो आइए उसे हल करते हैं। क्या बोल रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। मतलब कि जैसे 3 दिन का तो फिक्स है लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4 दिनों का अलग पेमेंट किया, तो 27 रुपया अदा किया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, मतलब 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। पहले क्या मान लेंगे नियत किराया क्या है और प्रत्येक दिन का किराया क्या। माना कि नियत किराया 100 रुपया है, ठीक, और अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो आइए प्रश्न से हम लोग पहले समीकरण बना लेते हैं। 3 दिन का किराया फिक्स है तो वह x हो जाएगा, x प्लस और कितने दिन का, 7 दिन में 3 दिन तो वो पेमेंट हो ही जाएगा, तो 4 दिन बचा तो 4y इक्वल टू 27। समीकरण एक आ गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, 5 दिनों तक तो x प्लस 3 दिन का तो फिक्स है, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा तो 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगा होगा इक्वल टू 21। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। दोनों समीकरणों को हल करना है। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। समीकरण एक में से समीकरण दूसरा घटा देंगे जिससे क्या होगा कि x का मान खत्म हो जाएगा, y का मान वहां पे y का मान आ जाएगा 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस 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 2y इज इक्वल टू 6। y का मान आ गया 6/2 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे y का मान जिससे x का मान आ जाएगा। समीकरण एक में y का मान रखने पर y का मान क्या है 3, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, 4 गुने 3 इक्वल टू 27। x का मान आ गया 27 माइनस 12 इक्वल टू 25। तो नियत दिन का किराया कितना है दोस्तों, हमने x माना था, नियत दिन का किराया हो गया 25 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 3 रुपया। सॉरी टू से गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 रुपया।
15 रुपया। तो मतलब कि नियत किराया कितना हो गया दोस्तों? नियत किराया हो गया 15 रुपया की, आपको 3 दिन के अंदर यदि लौटा दिए तो वो 15 रुपया लगेगी, 15 रुपया। और उसके अलावा जितने भी अतिरिक्त रखेंगे अतिरिक्त दिन, वह कितना रुपया लगेगा? 2 रुपया, 3 रुपया। अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपया, और नियत किराया क्या है? 15 रुपया। आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आसानी पूर्वक से आ गए होंगे दोस्तों। चलिए इसके लिए आपको एक थैंक यू विशेष कर देता हूँ, स्माइल प्लीज। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, और मैं यही उम्मीदें रखता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। चित्र तो बनाने आता नहीं, फिर भी बना रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू गाइस। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।